अब जब हमारा पोर्टफोलियो मेंटेन हो गया तो मेंटेन होने के बाद में हम उसका वीकली रिटर्न भी ले सकते हैं। किसी का कम आएगा, किसी का ज्यादा आएगा। उसका कारण क्या है साथियों? जो मार्केट है वो इंडिया के हिसाब से नहीं चल रहा या किसी पर्टिकुलर देश के हिसाब से नहीं चल रहा, वर्ल्ड का मार्केट है। आपको और हमको ये समझना पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट के अंदर जब आप काम करते हो तो आपकी जो सोच है वो भी ग्लोबली होनी चाहिए। ठीक है, कई लोग बोलते हैं, कहते हैं सर स्टार्टिंग में रिटर्न अच्छा आता है, बाद में कम हो जाता है, बाद में धीरे आता है, बाद में तेज आता है। ऐसा नहीं होता। जो रिटर्न आ रहा है वो क्या है? वो आपका रियल प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि इसने आपको एक टाइम पीरियड भी दे रखा है कि इतने समय बाद में आपका रिटर्न वापस आपको देंगे, राइट? तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जो पैसा ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड करने के बाद में जितना पैसा हमारा प्रॉफिट बन रहा है ये वो आपको दे रहा है। ठीक है ना? ये नहीं कर रहा कि भाई आपके पैसे में से आपको दे रहा है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है। जो पैसा ये ले रहा है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, बकायदा वो ट्रेडिंग का पैसा आपको दे रहा है। इन्होंने अपने पैसे को, आपके पैसे को अलग अलग सेक्टरों में लगा रखा है ताकि ये वेरीफाई कर सके और जहां से अच्छा प्रॉफिट आता है वहां से निकाल सके। एज ए ट्रेडर मैंने भी कई साल, तो जो भी ट्रेडर है वो क्या करेगा, वो उस चीज की एथिक्स को बना के रखेगा। आज जैसे कोई फॉरेक्स ट्रेडर है, अगर वो मेरे मतलब मैं अगर उसके बारे में बताना चाहूँ कि भाई वो क्या दिमाग लगा के चलता है, तो वो क्या देखता है कि जिस कंट्री के अंदर ज्यादा मतलब वॉलेटाइल है, ज्यादा ग्रोथ चल रही है, जैसे यूरो यूएसडी है, ठीक है ना, इनका पेयर जो चलता है वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलता है। ठीक है, तो वो आपका पैसा थोड़ा सा वहां लगा देगा और वहां थोड़ी छोटी ट्रेड्स करके वहां से पैसा लेता रहेगा। कुछ पैसा वो आपके क्रिप्टो में लगा के रखेगा जिसको उसको पता है कि ये मुझे पैसा लॉन्ग टर्म के बाद में मिलेगा, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैं वहां से ले लूंगा। तो ऐसे ही सारे इंडेक्स मैनेजर्स की एक अपनी अपनी फॉर्म होती है। सारे इंडेक्स मैनेजर अपनी अपनी फॉर्म के अंदर काम करते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें एक अच्छा से अच्छा इंडेक्स मैनेजर चुनना होता है। खुद हम चुने, हम उसकी स्टडी करें कि भाई इसने क्या लिखा है अपने बारे में, कितना ये रिटर्न दे रहा है। कंपेयर भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दूसरे इंडेक्स मैनेजर को वहीं पे कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद में आपको ये पता चल जाता है कि इस इंडेक्स मैनेजर के साथ अगर मैं लॉन्ग टर्म गया तो मुझे एक इतना लमसम प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा। और साथ ही साथ आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। आप अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो कि एक्सपीओ के माध्यम से मिलती है। 2021 के अंदर मैंने एक्सपीओ ज्वाइन करा था, ठीक है ना। तब एक्सपीओ के पास में भी कई सारी चीजें जो कि एक फेथेबल जो चीजें होती वो थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे जैसे बदलता रहा और मार्केट की जैसी डिमांड्स आई, उसके बाद में उन्होंने अपनी अपनी जो चीजें हैं वो रखनी चालू करी। ठीक है ना, आज अक्रॉस वर्ल्ड से कम भी 3 कंट्री से इसको ये रजिस्टर्ड है। ठीक है ना, बकायदा आप चेक कर सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात जो मैंने इस बिजनेस की देखी वो ये है कि जिस व्यक्ति को अपना इन्वेस्टमेंट करना है वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके अपना रिटर्न ले सकता है। जो व्यक्ति एमएलएम के अंदर है, जो कि नेटवर्क बनाकर अपना काम करना चाहे, तो वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एफिलिएटेड प्रोग्राम वो भी एक्सपीओ के अंदर है। और कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि यार थोड़ी सी और एजुकेशन लेकर अगर अपन इसमें ट्रेडिंग करना चाहें तो आपके लिए xpo.market खुला है, जो कि वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनी से रिकॉग्नाइज्ड है और वहां आप अपने खुद के फंड के ऊपर जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि हमने पटल पे देखी भी है। दुबई इनका प्रोग्राम हुआ था xpo.fund का, तो मैं और कम से कम भी 600-700 लोग वहां गए थे। ठीक है, उसके बाद में अबू धाबी, उसके बाद में इनका प्रोग्राम हुआ था मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको जो डॉक्यूमेंटेशन के कारण कई लोग नहीं जा पाए और मेरे साथ में कम से कम 3-4 लोग गए थे। तमाम लोगों ने वो वीडियोस भी देखी होगी जो कि मैंने वहां पर इंटरव्यू लिया था, उन लोगों से पूछा भी था और उन लोगों से ये भी पूछा था, जानना चाहा था कि एक्सपीओ का क्या विजन है, क्या मिशन है। उन्होंने बताया कि भाई जैसे जैसे आज की डेट में वर्ल्ड जो है वो एआई बेस्ड हो रहा है, ठीक है ना, एआई बेस्ड हो रहा है, हम एआई टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। वो जो चीजें जो उन्होंने बताई थी वो कुछ समय बाद में हमें अपने सिस्टम में देखने को भी मिली। जो आज इनका जो केवाईसी का प्रोसेस है वो पूरा एआई बेस्ड है। ठीक है ना, यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर फेस एंड वेरिफिकेशन बिल्कुल स्मूथली हो गई है। उसके साथ ही साथ आपका जो डिपॉजिट है, विड्रॉल है, वो भी बहुत ही कम समय में आ जाता है। कोई भी परेशानी होती है आप अपने टिकट जनरेट करें, उसका रिप्लाई आपको आएगा ही आएगा। मेक्सिको के बाद में इनका जो प्रोग्राम हुआ था वो हुआ था विकी एपेक्स हांगकांग में इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था, जहां पर प्रवीण सर भी गए थे और भी काफी लोग वहां मतलब इंडिया से गए थे। वहां पर हमने देखा कि
एक्सपीओ मार्केट ने अपने आप को किस लेवल पे लॉन्च करा और बकायदा वीकेएफएक्स ने इनको रिकॉग्नाइज करा है बेस्ट आईबी अवार्ड और बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर अवार्ड से। मेक्सिको मनी एक्सपो ने इनको रिकॉग्नाइज करा था बेस्ट एफिलिएटेड प्रोग्राम के अवार्ड से। तो ये तमाम अवार्ड्स, तमाम चीजें एक्सपीओ ने निरंतर हमारे सामने ली है। हमने इसका विजन देखा है, हमने उन लोगों से इसका विजन सुना है जो कि इनकी बैकबोन कहलाई जाती है। आई पर्सनली मीट विद द ग्लोबली हेड, मैं ग्लोबल हेड से भी मिला हूँ, मैं एशिया पैसिफिक हेड से भी मिला हूँ, मैं इनके जो फॉरेक्स मार्केटिंग एजेंसीज होती है जो कि मार्केटिंग वाले हैं, सेल्स वाले हैं, प्लस मैं एक इंडेक्स मैनेजर से भी मिला हूँ। तो ये चीजें मिलने के बाद में, ये सारी चीजें तमाम देखने के बाद में मुझे आज ये लगता है कि हम एक बिल्कुल सेफ हैंड में हैं। आज हम, हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सेफ है। जो लोग प्लान को समझते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन को समझते हैं, मैं उन लोगों को एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड इंडिया में भी बहुत सारे हैं। लोगों के सवाल होते हैं कि सर ये पैसा लगता है, ये ट्रेड कहाँ होता है, ठीक है ना, इसको कैसे ट्रेडिंग में यूज करा जाता है, पैसा जनरेट कैसे होता है। तो साथियों, होता ये है कि किसी भी बैंक की प्रणाली को समझने के लिए आपको उस बैंक के साथ जुड़ना पड़ता है, ठीक है। होता ये है कि जब आप इसको फंड देते हो तो पहली बात तो ये फंड उतना ही लेता है जितना इसको जरूरत होती है। ये नहीं बोलता कि भाई हाँ आपके पास इतना पड़ा, सारा ला के दे दो। आपको ये वेरीफाई करना पड़ता है कि भाई कितना पैसा मुझे किस फंड के अंदर लगाना है, क्या मुझे क्रिप्टो इंडेक्स में पैसा लगाना है, क्या मुझे डेरिवेटेड में लगाना है, क्या मुझे फिक्स फ्लेक्स में लगाना है, क्या मुझे आर्बिट्रेज में लगाना है। ये निर्णय सबसे पहले हमारा होता है। उसके बाद में इसको जस्टिफाई करना भी ये हमारे ऊपर है कि भाई कितना फंड हमें किस किस में लगाना है। जरूरी नहीं है कि हम सारा पैसा एक इंडेक्स मैनेजर में लगाए, हम अलग अलग अपने इंडेक्स मैनेजर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तभी इसका नाम जीनो पोर्टफोलियो रखा हुआ है, ठीक है।